छोटी जलपरी। एक शांत दिन नीले नीले समुद्र के अंदर एक छोटी जलपरी रहती थी। उस दिन सुबह वो चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर उठी। उसका 15वां जन्मदिन था। आज वो पहली बार बाहर तैरने के लिए आई। वो जल्द ही बाहर आई और हवा में उसने लंबी सांस ले ली। उसने सूरज देखा, नाव देखी और सुंदर इंसान भी देखा। लेकिन अचानक जोर से समुद्र की लहरें लंबी होने लगी और नाव को जाके इतला दी। ओहो! जलपरी चिल्लाई, क्योंकि वो उस नाव की तरफ तैरते जा रही थी जिसमें वो सुंदर इंसान बैठा हुआ था। उसने उसको किनारे पर घसीटा और जल्द ही समुद्र में गई। लेकिन उसको किनारे पर रहने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो उस इंसान से प्यार करने लगी थी। वो उसके बारे में सोचने लगी। उसे वो दोबारा मिलना चाहती थी। इसलिए दूसरे दिन वो समुद्र के डायन के दरवाजे के पास गई। क्या आप मुझे पैर दे सकते हो? उसने डायन को पूछा। डायन ने उसे कुछ पीने के लिए दिया। डायन ने कहा, तुम मुझे तुम्हारी आवाज दे दो और तुम्हारा जलपरी का आत्मा भी दे दो, लेकिन चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें एक इंसान मिल जाएगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारा साथी तुम्हें मिल जाएगा। ये सब सुनने में बहुत भयानक लग रहा था, लेकिन जलपरी को कोई चिंता नहीं थी। उसने वो घुला हुआ पानी पी लिया जो डायन ने उसे दिया हुआ था और दूसरे दिन सुबह वो 2 पैरों के साथ जमीन पर से ही उठ गई। वो धीरे धीरे चलना सीख गई और नाचना भी सीख गई। उस इंसान ने उसका नाच देखा और सीधा उसके पास आ गया। उन दोनों ने मिलकर नाच किया। नाचते समय उसने जलपरी को बताया कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है जिसने उसकी जान बचाई थी। जलपरी चिल्लाकर बोलना चाहती थी कि जिसने उसकी जान बचाई वो लड़की वो खुद जलपरी ही है, लेकिन वो बेचारी बोल नहीं सकती थी। उसने उस सुंदर इंसान को, उसकी आत्मा को खो दिया था। वो समुद्र के किनारे बैठकर रोती रही। फिर वहाँ एक समुद्री घोंगा तैरते हुए वहाँ पर आई और उसको बोली, अभी भी वक्त है, उस इंसान को मार दो और तुम्हारी आत्मा वापस ले लो। उसने धीरे से कहा, लेकिन जलपरी को मालूम था कि वो किसी को मार नहीं सकती है। तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन अभी भी अच्छा हो सकता है, ऐसा बोलकर घोंघा निकल गई। तुम चाहो तो हवा की बेटी बन सकती हो। जलपरी इस बात पर सोचती रही और आकाश में उड़ गई। वहाँ से वो उस इंसान को देखती रही जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने उसको हमेशा सुरक्षित रखा और उसी की वजह से वो हमेशा हंसते मुस्कुराती रही।